लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है, जहाँ पर मैं एक्जैक्टली देखूंगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या सिचुएशन आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस है। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। ओके, नाउ लेट्स से देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स। ओके, आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या सिचुएशन आ रही है। सो दिस इज बेस्ड ऑन ऑल सिचुएशन, सन मून राइजिंग वीनस साइंस इन नॉर्थ नोड लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए। ओके, नाउ लेट्स से देखते हैं क्या सिचुएशन आपके लिए इन अपकमिंग फ्यूचर आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, नाउ लेट्स सी। सो थिंक ऑफ योर सिचुएशन, करंट में अपना फोकस रखिए कि ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, यहाँ पे है, मुझे लगता है करंट सिचुएशन में कोई चीज़ रुइन, ओके, मुझे लगता है कोई चीज़ ख़राब करने का किसी का इंटेंशन है एट द करंट मोमेंट, आपके इवेंट्स को, आपके लाइफ को। ठीक है, क्लैरिफाई दिस रुइन, या फिर कुछ चीज़ें यहाँ ख़राब हो रही थी। ठीक है, विच इज़ सक्सेस एंड द स्टार। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये क्लियर मुझे दिख रहा है, अभी आपकी लाइफ में आप एक ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हो, ऐसे लाइफ के इवेंट की तरफ बढ़ रहे हो जहाँ पर आप सक्सेसफुल हो सकते हो अपने करियर में। ठीक है, कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हो। सक्सेस और स्टार का कार्ड है, दोनों इंडिकेट करते हैं कि आपके लाइफ में सक्सेसफुल मोमेंट इज़ गोइंग टू प्रेजेंट। ठीक है, बट यहाँ पे कोई एनर्जी है जो रूइन करना चाहते हैं सक्सेस को। यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर सक्सेस, बट किसी का माइंडसेट है कि आपके सक्सेस को ब्लॉक करना। क्लैरिफाई दिस सक्सेस इन स्टार कार्ड। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ वंड्स। ओके, द फेलियर एंड विद दिस ऑपरेशन। देखो, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये पर्सन का इंटेंशन फ्रॉम द पास्ट, कोई पर्सन ऐसे हैं जिस पर्सन का इंटेंशन ऑलरेडी था आपके लाइफ में सक्सेस को ब्लॉक करना, आपके लाइफ में इवेंट्स को ब्लॉक करना। मुझे लगता है इस पर्सन की रियलिटी ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, ये भी चांसेस हैं, और धीरे धीरे करके वो चीज़ ऑलरेडी आ रही है, बिकॉज यहाँ पे मैसेज है फेलियर का, यानी इस पर्सन के प्लान्स ऑलरेडी फेल हो गए हैं एंड दे आर यूजिंग द प्लान्स विच इज़ ऑलरेडी फेल। ठीक है, तो ऐसे प्लानिंग्स को यूज़ करना, ऐसे चीज़ों को यूज़ करना जो फेल हो चुके हैं, और ये पर्सन पकड़ा भी गया है मुझे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिल ये पर्सन वही स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर रहे हैं। क्लैरिफाई दिस रूइन मैसेज। मुझे लगता नहीं इस पर्सन की कोई भी स्ट्रैटेजी करंटली काम कर रही है। तो यहाँ पे है डेथ कार्ड, और मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए क्या आ रही है कि यूनिवर्स ऐसे लोगों को एक्सपोज करने जा रहे हैं जो लोग एग्जैक्टली इस पर्सन के साथ सपोर्टिव एंगल में थे, यानी इस पर्सन का किसी लेवल पे सपोर्ट किया है, हेल्प करी है। और आप देखोगे कि आने वाले समय में कुछ ऐसे लोगों की रियलिटी, यूनिवर्स ऐसा कुछ प्ले करेंगे यहाँ पे जहाँ से ऐसे लोगों की कुछ रियलिटी यहाँ पे डेफिनेटली ओपन होने वाली है, खुलने वाली है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि बहुत जल्दी अपकमिंग टाइम पीरियड में, ठीक है, मुझे लगता है कि ये रियलिटी खुलने वाली है फॉर सम ऑफ यू 5 आवर्स और 5 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, या 5 वीक्स के अंदर अंदर ये रियलिटी चेक आपके सामने आएगा। डेफिनेटली वी आर डूइंग नेक्स्ट 48 आवर्स। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन आपके लिए ये जो मंथ चल रहा है अपकमिंग टाइम पीरियड में 20 डेज़ के अंदर मैक्सिमम, बट मुझे लगता है कि 20 आवर्स। ठीक है, तो यस 48 आवर्स के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ की एनर्जी की शुरुआत हो जाएगी। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुकी है, बिकॉज ये करंट एनर्जी है। ठीक है, बट 20 डेज़ के अंदर आप देखोगे कुछ बदलता हुआ, समथिंग इज गोइंग टू शिफ्ट। ऐसे लोग जिस इंसान के देखो ब्लॉकेज कितना आ रहा है, तो इस पर्सन के साथ कोई सपोर्टिव एंगल किसी ने दिया है, वो लोग यहाँ पे डेफिनेटली एक्सपोज होने वाले हैं। 20 आवर्स आई एम गेटिंग 2 आवर्स, ओके, 5 आवर्स, 5 डेज। ठीक है, ऐसा भी कुछ लग रहा है। तो वो लोगों का एक्सपोज यूनिवर्स करने जा रहे हैं, कुछ एक्सपोजिंग एनर्जी होगी, कुछ एक्सपोजिंग इवेंट्स होंगे। क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स के एनर्जी को। क्लैरिफाई दिस यूनिवर्स एनर्जी अगेन, विच इज़ द एम्परर। यस अगेन गाइज, ये सेम मैसेज आ गया है। देखो, किसी ने बहुत अथॉरिटी आपके ऊपर दिखाने की कोशिश करी है। ये एक इंसान भी हो सकते हैं, मोर देन वन पर्सन भी, बट किसी ने आपकी सक्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, आपके इवेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, आपके लाइफ को, इवेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन दिख रही है कि यूनिवर्स ऐसे लोगों को कंट्रोल करने लग गए हैं, बट ऐसे लोगों को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, किस तरीके के एक्शंस क्या ले रहे हैं। ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर ये रियलिटी देखना भी चाहेंगे तो उस लेवल पे ये रियलिटी देख ही नहीं पाएंगे, बिकॉज यूनिवर्स उनको कुछ ऐसा पिक्चर दिखा रहा है जो राइट नहीं है, जो रियलिटी में नहीं है। जैसे कहते हैं कई बार कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, मल्टीपल टाइम्स दे डू रॉन्ग। ठीक है, एंड दे फील लाइक दे आर समवन हु इज़ वेरी स्मार्ट इन देयर एक्शंस एंड टर्म्स। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जी की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से दे फॉल डाउन, बिकॉज उनको लगता है कि जो दाव खेल रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो रही है। ऐसे लोगों को यूनिवर्स मूर्ख बना रहे हैं,
मूर्ख प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। दे आर ट्राइंग टू टीच अदर पीपल लाइक दे आर बेटर, दे आर डूइंग बेटर देन यू, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरीके की चीज़ें आ रही है। बिकॉज यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है एम्परर की, और या डेफिनेटली यहाँ पे किसी ने शो करने की कोशिश करी है, ठीक है, किसी ने ये चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करी है, अगर दिखाने की कोशिश करी है, लेट डाउन करने की कोशिश करी है, ठीक है। एंड येस, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों पे गिव अप कर दें, अपने गेम्स पे गिव अप कर दें। ये भी किसी ने कोशिश करी है कि जो भी आपके लाइफ के इवेंट्स हैं, जो भी आपका लाइफ का बनाया हुआ है, वो सब ये लोग ले जाएं, ठीक है। तो यानी किसी ने पूरी कोशिश करी है कि आपके एफर्ट्स, रिवॉर्ड्स वेस्ट हो जाएं और आप सिचुएशन पे गिव अप करके अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाएं। यू आर गोइंग टू बी सरेंडर्ड इन द सिचुएशन। ऐसा इनका कोई प्लान था जो कि ऑलरेडी मुझे लगता है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बट ये डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी रिप्रेजेंट कर रही है कि जहाँ पे दिस कुड बी वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, की स्ट्रैटेजी बनाई गई कि आपकी लाइफ में कंटिन्यूस फेलियर्स आए, आप प्रॉपर तरीके से करना पाए, बट इनके लाइफ में ये आपकी चीज़ों को अचीव करना चाहते थे एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट एट द करंट मोमेंट ऑल्सो कि वो ये चीज़ें कर पाएँ, ठीक है। पूरी कोशिश अभी भी करी जा रही है कि ये बेशक फेल हो रहे हैं, बट ये इस फेलियर में ये ऐड ऑन करते हुए फिर रहे हैं, इस तरीके की बेशर्मी करते हुए फिर रहे हैं जहाँ पे दे आर एक्टिंग लाइक कि एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। और फॉर सम ऑफ यू अगर ऐसा नहीं है तो सेकेंडली मुझे एनर्जी आ रही है कि दे आर वर्किंग ऑन द पास्ट एक्शंस जो कि ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, ठीक है। और देखते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन द सिचुएशन, ठीक है। एनीथिंग एल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, विच इज़ अडोलसेंस, लवर्स एंड विद दिस प्रोड्यूस, ओके। इस समय मुझे लगता है कि आपका ज़्यादातर फोकस आपके करियर में है। अगर आप कोई भी जेंडर में है, आपका करियर में फोकस है, अपने प्रोजेक्ट्स में फोकस है, अपने काम पे फोकस है, जो भी चीज़ें आप नेक्स्ट करने वाले हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ एक्चुअल में काम भी करेगी। इस समय पे हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू इफ़ यू आर इन वर्क स्पेस सिचुएशन, तो आप वर्क स्पेस से भी डिस्ट्रैक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, वो फोकसिंग ऑन द वर्क, और ये आपके लिए डिमांड भी करा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू द की दिस टाइम, ठीक है। यूनिवर्स आपको की देंगे इस समय पे कि कंट्रोल आपके हाथ में रहे, और जिन लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी वो कंट्रोल वहाँ से छीन लिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि कंट्रोल आपके हाथ में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है कुछ लोगों के पास ऑलरेडी सिचुएशन का कंट्रोल है, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट था, कुछ चीज़ें थी, ठीक है, जो भी इन लोगों के फेवर में जा रहा था, जो भी सेलिब्रेशन इन लोगों ने करे, दैट इज़ गोइंग टू बी बैकफायर टू ऑल दीज पर्सन्स। यानी वो एक रात का सिर्फ सेलिब्रेशन से एक ऐसा डे बन जाएगा जहाँ पे बहुत बड़ी मूर्खता इन लोगों ने कर दिया है। दे हैव बीन पनिश्ड एक्चुअली, ठीक है। ये प्लान यूनिवर्स का था, वो प्लान अब यहाँ पे मुझे लगता है एक्सपोज होने वाला है। यानी इन लोगों ने आपको किस तरीके से गिराने का प्लान करा था, किस तरीके से आपकी डाउनफॉल का वेट करा था, दिस इज़ गोइंग टू कम एक्सट्रीमली टू यू, क्योंकि यूनिवर्स इज़ गोइंग टू प्ले लाइक ऐसा क्या होता है कि कई बार जब इंसान भगवान समझने लग जाता है, सो दैट इज़ द मोमेंट यूनिवर्स इज गोइंग टू शिफ्ट द रियलिटी, ठीक है। बाद में इनको पता चलता है दे आर लिविंग इन द इल्यूशन एक्चुअली एंड यू आर लिविंग इन द रियलिटी। यानी वो सिर्फ नहीं देख पा रहे थे चीज़ों को, और भी लोग वो नहीं देख पा रहे थे, बट एवरीवन कैन सी द रियलिटी, ओके। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि इन लोगों के सामने आएगी। पहले कोई ऐसा अब्रप्ट मूव, ठीक है, जैसे कहते कोई चीज़ करी हुई, कोई ऐसा होगा चीज़ जो ये करना चाह रहे थे वो खराब हो जाएगी, देन दे आर गोइंग टू डू दिस अगेन, एंड दैट इज़ द मोमेंट यूनिवर्स इज गोइंग टू टेल दीज पर्सन ओके आप करो, एंड लेट मी सी हाउ यू कैन डू दैट। मेरी परमिशन के बिना, मेरी चीज़ों के बिना आप इस तरीके की चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन दे ट्राई टू डू, तो यूनिवर्स यहाँ पे एक प्ले करते हैं गेम, ठीक है, और वो गेम प्ले होने वाला है। गिव मी द नेक्स्ट आउटकम, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फाइनली इन टू दिस सिचुएशन। यस, मैं आपको बता देती हूँ, ये पर्सन का ऐसा एक्शन जो आपके लिए होगा, आपकी रियलिटी निकालने के लिए होगा, आपकी चीज़ों को ख़राब करने के लिए होगा, वो इस पर्सन को खुद से ही एक्सपोज कर देगा। मैंने आपको जैसे बोला, ये जो पर्सन है, और दिस कुड बी मोर देन वन पर्सन, ये पर्सन अपने एक्चुअल सेल्फ में नहीं है, यानी दिमाग बंधा हुआ मुझे लग रहा है, माइंड इज़ एक्चुअली ब्लॉक्ड। वैसे इस पर्सन को लग सकता है कि दिस इज समवन जिसके पास बहुत दिमाग है, बट आपको आने वाले टाइम पीरियड में कुछ ऐसे इवेंट्स नजर आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा ये पर्सन मूर्ख है या इस पर्सन में दिमाग नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं जो इस पर्सन के रियलिटी को कंप्लीटली शिफ्ट कर देंगे। अब जैसे ये पर्सन कुछ करेगा, दैट इज़ द मोमेंट यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव देम द रियलिटी चेक एक्चुअली कि ये पर्सन इल्यूशन में थे, नॉट यू, ओके। तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, यानी इस पर्सन को कोई ओवर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, या ओवर कॉन्फिडेंस सडनली आ सकता है, दैट इज़ द
अ मोमेंट ये पर्सन को ऐसा अटेम्प्ट लेंगे एंड दैट इज़ द चेंज दैट इज़ गोइंग टू कम टू यू इन द सिचुएशन कि यहाँ पर रियलिटी बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगी, चीज़ें बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगी। वही मोमेंट होगा कि ये पर्सन कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसा एक्ट कर सकते हैं जहाँ पे चीज़ें डाउनफॉल की तरफ इस पर्सन के ले जाएंगे। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये रियलिटी चेक आएगा, इस पर्सन को मेजर डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन को डिसअपॉइंटमेंट मिले बट दे स्टिल ट्राई टू एक्ट लाइक फाइन, लाइक आई एम फाइन, आई एम नॉट आई एम नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम ऑन माई सिचुएशन, और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ, एंड दैट इज़ अ मोमेंट रियलिटी इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड इन द फ्रॉम द इनसाइड, ठीक है। इस चीज़ से अंदर से रियलिटी अच्छी नहीं होगी, और मुझे लगता है कि यहाँ पे यही होगा कि इस पर्सन का कोई डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा सामने आ सकता है, ठीक है। और मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू बी समथिंग फ्रस्ट्रेटिंग इन द फ्यूचर गाइस, ठीक है। कोई तो चीज़ इस पर्सन को आपके फेवर में देखेगी, अपने अगेंस्ट में देखेगी, और वही सिचुएशन होगा ये पर्सन कहते हैं बौखला जाना, जैसे दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड हो जाना चीज़ों को लेके, वो इवेंट होगा और वहीं पर ये पर्सन एक्सपोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं पता है, दैट इज़ गोइंग टू बी कम आउट वेरी सून टू यू, ठीक है। कोई बड़ा फेलियर इस पर्सन को मिल सकता है। आपकी क्या कंडीशन रहेगी यहाँ पर, आपके लिए लाइफ में क्या इवेंट्स रहेंगे यहाँ पे, गिव द फाइनल आउटकम। यस, द हर्मिट। मुझे लगता है आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस क्या आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो आप काम करना चाहते हैं, जो प्लानिंग थी, वो सक्सेसफुल हो जाएगी। वो सक्सेसफुल होने के ऑलरेडी डायरेक्शन में है, और ये भी जो पर्सन है, इस पर्सन की रियलिटी सामने आएगी, ठीक है। तो ये यूनिवर्स का एक्शन है, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें दिखती है वो चीज़ वैसी ही हो फ्रॉम द डीप इनसाइड, ठीक है। यानी जो इंसान दिखा रहा है वो ज़रूरी थोड़ा ना वो चीज़ सच्चाई है, ठीक है। दैट इज़ नॉट इन रियलिटी। और वही चीज़ यहाँ पे सामने आती हुई दिखेगी आपको कि जो इस पर्सन ने दिखाया वो रियलिटी नहीं थी, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट जो ये पर्सन एक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। यानी अंदर से तो स्थिति खराब है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड यू कैन सी द ब्लॉकेज दैट इज कमिंग इन द रीडिंग, ठीक है। अंदर से तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू एक्ट लाइक एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, एवरीथिंग इज एक्चुअली फाइन। तो अंदर से आपको इस पर्सन की रियलिटी क्या है, इस पर्सन का कंडीशन क्या हो, इफ़ दिस इज मोर देन वन पर्सन, तो अंदर की रियलिटी सामने आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पे वो शो भी कर देंगे एंड दे विल नॉट गेट इन रियलिटी चेक के वो सबको पता भी चल गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये इवेंट्स आपके सामने एक्सपोज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दिस इज अनप्रिडिक्टेबल फॉर दिस पर्सन, बट दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, और ये होने वाला है इन द फ्यूचर भी, ओके। सो दैट इज आई एम करेंगे गाइज। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 for divine support, and have a good day guys. Bye bye.